हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के लिए जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस, उसके बारे में। यहाँ से आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यकीन मानिए आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो ये 4 नंबर आपके पास होंगे, कोई छीन नहीं सकता। इतने बेहतरीन ढंग से हम इस टॉपिक को करेंगे, कोई आपका डाउट रहने वाला नहीं है। और इसके बाद में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक मिलेंगे, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इनका कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हों सभी के लिए आपके जो पेपर्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अपने जो टेंसेज है ना 3 होते हैं, जानते हैं नॉर्मली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इनके नाम भी कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, हमसे कोई इनके न तो नाम पूछता न ही बात, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं ताकि अपने दिमाग में हल्का सा रिकॉल हो जाए। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल दो या सिंपल बोल दो, एक ही चीज़ है। प्रेजेंट कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम कैटेगरी, प्रेजेंट की जगह आपको क्या कर देना, पास्ट कर देना, और सेम नाम इनके हैं और सेम ही नाम आगे फ्यूचर के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस से। उससे पहले एक चीज़ समझिएगा कि 2 चीज़ें होती है क्या, एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। ठीक है, नाउन की अगर डेफिनेशन सिंपल से वर्ड में बोलें तो कोई भी नेमिंग वर्ड इस धरती पे किसी भी चीज़ को आप अगर नाम लेके बुला रहे हो तो वो नाउन है। वापस सुनिएगा, इस अपनी पूरी अर्थ पे, अर्थ से बाहर भी जिस भी चीज़ का आपने नाम ले लिया है, क्या ले लिया है, नाम, वो क्या होगी, वो होगा आपके नाउन। ठीक है, और वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, कोई भी काम करना, वो कहलाएगा अपने वर्ब। ठीक है, ये क्यों बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी समझ में आएगा। और जो बड़े अच्छे से टेंसेस को पढ़ रखा है वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, नेमिंग वर्ड जैसे मुकेश, पेन, टेबल, कार, ताजमहल, ठीक है, ये सारे क्या किसी न किसी चीज़ के नाम है, तो ये सारे हो गए नाउन। और देखिए, रन, लाफ, राइट, प्ले, फाइट, ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब को शो करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी नाउन के पीछे आपने एस, ई एस, आई एस लगाया तो वो प्लूरल बनेगी, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है अपने वर्ब में। वर्ब में क्या होता है, अगर किसी वर्ब में आपने एस, ई एस या आई एस लगाया तो वो बनेगी सिंगुलर। अब समझिएगा, मैंने बोला एफ ए एन, फैन। फैन आपने कहा ये तो कोई चीज़ है, अगर इसके पीछे एस लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है, कोई चीज़ है, तो ये प्लूरल बन चुकी है। लेकिन वहीं पे मैंने बोला आर यू एन एस, रन्स, हमने कहा इधर एस लगा है, लेकिन ये जो रन है ना ये किसी का नाम नहीं है, ये क्या अपने वर्ब है। तो वर्ब में जब एस लगा ना तो वो क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। क्या बन गई, सिंगुलर, यानी एक वचन बन गई। क्या बन गई, एक वचन। जिनको इंग्लिश टफ लगती है उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान। ठीक है ना। अब देखिएगा, वापस समझिएगा, अगर वर्ब में आपने एस ई एस लगा दिया, आई एस लगा दिया, तो वो एक वचन बन जाएगी, एक हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे देखिए, प्ले, पी एल ए वाई, ठीक है, प्ले जो है वो अभी प्लूरल है, लेकिन अगर आपने इसमें एस जोड़ दिया तो ये बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा, सिंगुलर, एक वचन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, वर्ब्स के टाइप देख लो, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा हल्का सा इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि आगे भी काम आने वाली चीज़ है। ठीक है ना। वर्ब 2 टाइप की, एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स, एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले तो प्ले, राइट, टॉक, वॉक, फ्लाई, रन, ठीक है ना, ये हो गई। लेकिन हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की, क्या, एक प्राइमरी वर्ब्स होती है, एक मॉडल वर्ब्स होती है। ठीक है ना। मॉडल वर्ब्स में ये आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ठीक है ना, ये आते हैं, ये अपने क्या है, मॉडल वर्ब्स। और जो प्राइमरी होते हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आगे आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। देखिए, प्राइमरी वर्ब होते हैं ना, वो क्या होती हैं, पहले बी की फॉर्म देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं बी लिखा हुआ मिलेगा, तो अगर उसकी फर्स्ट फॉर्म भरनी है तो इज एम आर भरना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म भरनी है तो वॉज वर भरना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म भरनी है बी की तो वो होती है बीन। ठीक है। फिर हैव देखिए, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज़ और हैव होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दो, अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। और अपने हैव की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही हैड है। डू जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म डिड और डू और डज है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। ठीक है, ये प्राइमरी वर्ब्स कहलाती है।
ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्या कि अगर मान लीजिए किसी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो वो मॉडल्स होते हैं, और प्राइमरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो वो होते हैं टेंसेस। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं, क्या कि आई होता है ना, वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। कैसे? आई अगर सिंगुलर होगा तो हमेशा तभी होगा जब उसके साथ एम लगा हो या वॉज लगा हो, तभी आई सिंगुलर होगा। अगर आई के साथ एम और वॉज लगा है तभी आई सिंगुलर है, उसके बाद हमेशा आई प्लूरल होता है। जैसे आई डज हम कभी नहीं बोलते हैं ना, आई हैज़ कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आई डू, आई हैव, आई राइट, आई प्ले, ठीक है ना, आई गो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं, ये हमेशा प्लूरल होता है आई। लेकिन आई के साथ अगर आपने एम लगाया, वॉज लगाया, तब आई सिंगुलर होगा। और यू एक ऐसा आप प्रोनाउन कह सकते हो जो हमेशा प्लूरल रहता है, कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। आप एक व्यक्ति को भी यू बोलोगे, दो को भी बोलोगे, 10 को भी बोलोगे, लाख, हजार, सबको यू ही बोलेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए देखिए, अब अपना जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ना, कुछ आप ऐसे वर्ड्स हैं जिनको याद रखोगे तो एकदम अपने काम बन जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए कुछ वर्ड है, की वर्ड को याद रखिएगा। क्या? इन सभी वर्ड्स का एक ही मतलब है, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे देखिए, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन, इसको ऑफ्टन ऑफन दोनों ही पढ़ते हैं प्राय, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केयरली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है, एवरी लगा हुआ कोई भी वर्ड, ठीक है ना, वंस अ ईयर, वंस अ डे, वंस अ वीक, ठीक है ना, वंस अ मंथ, या फिर ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सूचक है। मतलब जब भी आपको ये वाले वर्ड्स मिले तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भर देना है, पहला रूल है ये। जैसे देखो, आपको यहाँ जनरली मिल गया ना, यहाँ पे आपको रेयरली मिल गया ना, यहाँ पे डेली मिल गया ना, बस कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो आपने कहा ही है, ये अपना सब्जेक्ट है, ये कम है, बस अब सब्जेक्ट मिल गया। पता सिर्फ इतना लगाना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है ना। क्या? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी जो होगी आपकी सिंगुलर होगी, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी जो होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखते हैं ही। हमने कहा ही तो हम एक आदमी को ही कहते हैं भाई ही, तो ही सिंगुलर है तो एक कम। हमने कहा वर्ब में तो एस ई एस लगने पे वो बनती है सिंगुलर, तो हम यहाँ लिखेंगे कम्स, COMES, कम्स। ठीक है ना, ही जनरली कम्स हियर ऑन टाइम। ठीक है, अगला देखिए, ही रेयरली द ट्रूथ स्पीक, यानी बोलना, वो मुश्किल से ही कभी कभी सच बोल देता है, मतलब मुश्किल से ही सच बोलता है। तो स्पीक आया है, आपने कहा ही तो सिंगुलर है, लेकिन स्पीक के पीछे सिंगुलर स्पीक कब बनेगा? स्पीक सिंगुलर तभी बनेगा जब इसके पीछे एस ई एस लगे। तो स्पीक है तो खाली एस लग जाएगा, तो ही रेयरली स्पीक्स द ट्रुथ। अगला देखिए, वी डैश फास्ट फूड डेली, डू क्या लिखा है? नॉट ईट, है ना, नहीं खाना। ठीक है, और डेली मतलब हमेशा, तो टेंस का पता लग गया। तो जब भी नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू डज का यूज़ करते हैं, हम जानते हैं। तो वी क्योंकि प्लूरल है तो डू आएगा, वी डू, फिर नॉट। अब देखिए, क्योंकि वी प्लूरल है, यहाँ पे डू इस्तेमाल हो चुका। अगर मान लीजिए ही होता तो यहाँ डज आता और ईट का ईट ही रहता। ईट में फिर हम कोई चेंज ईट्स नहीं करते, ठीक है ना। तो वी डू नॉट ईट फास्ट फूड डेली, हमें रोज़ाना जो है फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटी। ठीक है, इनके लिए भी हमेशा, या कोई प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत वाली बात हो गई, ठीक है, उनके लिए भी हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, इसमें हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट, हमने कहा ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है भाई, इसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे? राइज है, हम चेक करेंगे अपना सब्जेक्ट, द सन सिंगुलर है तो राइजेस, तो इस राइज में क्या हम एस लगा देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। टू एंड टू,
देखो अगर इसको फ्रेज में ले, साथ में ले, तो ये सिंगुलर माना जाता है। इसमें मेक और मेक्स दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मैन डैश मोरेटल। अब यहाँ पे आ गया बी, तो अभी हमने बी के फॉर्म की बात की थी। देखिए बी की फॉर्म क्या होती है, इस टेंस का स्ट्रक्चर जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। बी की फॉर्म देखिएगा, बी की फॉर्म क्या होती है, या तो इज एम आर, वॉज वर और बीन, ये बी की फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर। अब हमें क्या चाहिए हम देखते हैं, ठीक है। मैन डैश मोर होता है मरणशील, मनुष्य क्या है, मरणशील है। हमने कहा ठीक है, सही बात है, तो कोई दो राय नहीं इसमें। तो मैन है, तो हम यहाँ बी की फॉर्म चाहिए, क्योंकि अभी ये क्या है, ये अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। हमने कहा मैन, भाई एम ई एन होता तो ये प्लूरल होता, ये तो एम ए एन है, मतलब ये सिंगुलर है, तो मैन इज, ठीक है ना, मैन इज मोरेटल। अगला देखिए, रूल नंबर 3, पोजेशन शो करते हैं जहाँ पे, दिस पेन डैश टू मी। जहाँ भी पोजेशन शो करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस पेन, ये पेन सिंगुलर है, तो बिलोंग्स, इसमें एस लग जाएगा, बिलोंग्स टू मी। फिर देखिए, आई डैश अ कार, बी की फॉर्म चाहिए, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, HAVE हैव, आई हैव अ कार। क्योंकि होने के लिए क्या आता है, कोई चीज़ अपने पास होना, उसके लिए हैव आता है, ठीक है ना। तो आई है, अगर यहाँ पे ही होता तो ही हैज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हैज़, लेकिन आई के साथ हैव। मेंटल एक्टिविटी जो भी हो, जैसे नोटिस, रिकग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, स्पीक्स, लुक्स, ये जितनी भी है जिनको हम सिर्फ है ना महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेट वर्ब्स। और ये अपने इमोशन या फीलिंग होती है, इनके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए, वी डैश इन गॉड, बिलीव, ठीक है ना, बिलीव आया, तो क्या करेंगे हम, वी बिलीव इन गॉड, क्योंकि ये प्लूरल है वी, तो बिलीव का बिलीव लिख देंगे, ठीक है ना। वी बिलीविंग इन नहीं होगा, ING नहीं लगे, कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि बिलीव क्या एक स्टेट वर्ब है, कहने का मतलब इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अगला देखिए, शी डैश इन हिम, वो उस पर भरोसा करते हैं, तो ट्रस्ट क्या है, अपनी स्टेट वर्ब है, इसको हम फील कर सकते हैं। तो शी है तो ट्रस्ट, TRUSTS, क्योंकि ये एस क्यों लगा इसके पीछे, क्योंकि सी सिंगुलर है। अगला देखिए, जब भी टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम प्लान इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर के अंदर अपने को फिक्स प्लान कोई करना है, तो भी प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे देखो, द कॉलेज डैश इन अक्टूबर रीओपन, तो देखो कॉलेज खुलना एक फिक्स प्रोग्राम है, क्यों, क्योंकि एक आदमी के कहने से कि कॉलेज खोलेंगे नहीं, ये डिसाइड नहीं होता, एक के कहने से नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें फिक्स प्रोसीजर होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द कॉलेज सिंगुलर है, रीओपन्स ऐसे करना पड़ेगा। सी डैश फॉर देहरादून नेक्स्ट मंथ, लीव, लीव यानी जाना, छोड़ना। अब वो देहरादून का उसका प्लान है नेक्स्ट मंथ का, तो सी, यहाँ पे सी तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि उसका प्लान फिक्स है, उसने ट्रेन का टिकट करवा लिया, ये सब कुछ तैयार है, ठीक है ना। अब ना के बराबर चांस है इसको टालना, तो ये फिक्स प्लान हो गया, तो लीव्स, क्यों, क्योंकि सी सिंगुलर है, इसलिए इसके पीछे एस लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये वाले वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना, फेब्रुअरी, ऑन मंडे, ऑन, ये वाले वर्ड मिलेंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना कि फिर भी इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना, फ्यूचर सिंपल का नहीं करना है। अगला देखिए, कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इसका पता कैसे करें कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा प्रिंसिपल, तो देखिए, अपने जो ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट होगा ना, उसमें इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इतना ध्यान रखना। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखो तो ये रखना कि इफ मिलेगा आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना, और मिल सकता है आपको अनलेस मिल सकता है, इन दो वर्ड का ध्यान रखना। उस सेंटेंस में हमेशा जहाँ आपको ये मिले उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है, और जहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिले वहाँ पे सिंपल फ्यूचर भरना है, यानी शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देखो, इफ़ यू डैश फास्ट यू विल विन द रेस, देखिए इफ़ आया मतलब इधर प्रेजेंट सिंपल आएगा, यू प्लूरल है तो वर्ब है जैसी की जैसी भर दो,
अगर यहाँ पे ही होता तो रन्स हो जाता ये, ठीक है। आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ा दूंगा। आपने कहा फ्यूचर सिंपल आ गया भाई इधर, और इफ़ ये रहा और इफ़ के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस ये है, तो जब इफ़ इधर आ चुका है तो सी कम्स। कम्स क्यों भरा हमने, क्योंकि सी सिंगुलर है, ठीक है ना, इसलिए कम को हमने सिंगुलर बना दिया, कम्स कर दिया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद हियर एंड देयर। जब भी एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय दिखाने वाले सेंटेंस आ जाए, उनमें भी आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस बढ़ना है। जैसे देखिए, हियर द बस लिखा ना, हियर कम्स, COMES, कम्स द बस, ठीक है। देयर गोज द बस, ठीक है ना, गोज, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर कोई टेलीकास्ट ऑन रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या मैच का लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सीरियल, फिल्म ऐसी चल रही है, तो उनके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे इन द फिल्म माई ब्रदर डैश अ रोल ऑफ लक्ष्मण, तो मेरे भाई ने फिल्म में लक्ष्मण का रोल किया, तो इसको और दमदार तरीके से दिखाने के लिए प्लेज, PLAYS, प्लेज, ठीक है। रोहित शर्मा आफ्टर द बॉल कैचेस एंड इट थ्रो इट ऑन द स्टम्प्स, रोहित शर्मा बॉल के पीछे भागे, उसको पकड़ा, थ्रो किया स्टंप के ऊपर। तो ये पूरा क्या एक सेंटेंस जिसके अंदर आपको क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ना है, क्योंकि एक क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा यहाँ पे क्या करेंगे फिर, आफ्टर द बॉल, तो यहाँ पे रन्स आफ्टर द बॉल, क्यों, क्योंकि रोहित शर्मा सिंगुलर है और रन्स लगेगा। फिर देखिए, जो भी ऑथर के स्टेटमेंट है उनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जैसे शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ, तो देखो यहाँ रन्स आया, ठीक है। फिर है टू मेक अलाइव और फ्रेश द इवेंट ऑफ द पास्ट, अगर पास्ट के इवेंट को अच्छा दिखाना तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट लास्ट राम किल्स, क्या करेंगे, किल्स, क्योंकि लॉर्ड राम जो है यहाँ ये सिंगुलर है, तो इसमें किल्स। अगला देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये क्या है, अगर कभी भी हमको मॉडल मिल जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, मस्ट, ठीक है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कुछ नियम देख लीजिए, जिस सेंटेंस में आपके डू, डज, ठीक है, डिड, इनका इस्तेमाल हो गया, उधर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। कभी आपको टू मिल गया और उसके बाद में आपको वर्ब बननी है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। या आपको मॉडल मिल गया कोई और वर्ब की फॉर्म लगानी तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वी शुड डैश ओवर एल्डर्स, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे एल्डर्स बड़ों की, ठीक है ना। तो वी शुड रेस्पेक्ट, यहाँ पे ये रेस्पेक्ट है जैसा जैसा आ जाएगा। वन मस्टंट यानी मस्ट नॉट इन द मिडल ऑफ द रॉक, तो नहीं चलना चाहिए रॉक के बीचों बीच में। यहाँ पे वॉक जो है ये क्या अब नेगेटिव बनाना है, तो ठीक है ना, तो अपने क्या नेगेटिव सेंटेंस है, नो प्रॉब्लम। अपने यहाँ मॉडल आया, बस मॉडल देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दो, बस, ठीक है। और ध्यान रखना, मॉडल के बाद अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ आगे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्पेक्ट्स कभी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वी की जगह आई हो, यू हो, या फिर ही हो, शी हो, मोहित हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। बाकी सारे टेंसेज आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज मिलेगी, पूरे वीडियोस कंप्लीट मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।